कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राज्यसभा चुनाव 2016 से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में रघुवर दास पर किए गए मुकदमे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, जहां रघुवर दास का पक्ष लेते हुए सत्ता पक्ष द्वारा किए गए इस मुकदमे को राजनीतिक विद्वेष बताया और इसके साथ उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर लगाया गया पीसी एक्ट गैर कानूनी है। राज्य सरकार के इशारे पर यह निकृष्ट कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम कर रही है। एक षड्यंत्र के अंतर्गत राजनीतिक शत्रुता का उदाहरण पेश किया जा रहा है। बीजेपी को किसी भी जांच से डर नहीं है। पार्टी और हमारे नेताओं को कोर्ट और कानून पर विश्वास है। बीजेपी ने कभी भी कानून और न्यायपालिका की राह में अवरोध नहीं खड़ा किया है। कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यह निश्चित है। शासन यूपीए गठबंधन की सरकार की हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है, तो उस जांच में कुछ नहीं, तो नए धाराएं डाल करके और नए षड्यंत्र करके उस केस को राजनीतिक शत्रुता एनिमिटीज का एक उदाहरण उन्होंने दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब सब कोई जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को न्यायालय पर पूरा विश्वास है, कानून पर पूरा भरोसा है और हम न्यायपालिका और कानून के रास्ते में अवरोध करने वाले लोग न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये मैं मानता हूं। लेकिन जिस प्रकार से राज्य की सरकार का चरित्र है उसको मैं उजागर करना चाहता हूं। आप सब कोई जानते हैं कि कानून के संदर्भ में जो पीसी एक्ट अलग से लगाया गया है यहाँ, जिसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहते हैं, उसमें सीधी सी बात है कि जो क्राइम कमिटेड होता है, जो क्राइम हो चुका है, उस पर ही पीसी एक्ट की धाराएं लगती हैं। भारत खाद्य निगम जो है वो उनका कहना है किसी मतलब चतरा पलामू गढ़वा किसानों को परेशान किया जा रहा है। अपना क्षेत्र देखे, पूरी गड़बड़ियों का केंद्र अगर कोई इस राज्य में है तो राज्य की सरकार है। बिजली की हालत जर्जर हो रही है कि नहीं हो रही है? आप झारखंड के सभी जिलों में फोन करके पूछ लीजिए, प्रखंडों में पूछ लीजिए, बिजली की हालत जर्जर हो गई है। एक भी चापाकल नहीं लगा गर्मी में, एक भी चापाकल। और चापाकल की योजना तब बन रही है जब पानी की समस्या नहीं रहेगी। अभी इनके कागज में चापाकल दौड़ रहे हैं। सड़क में 1 सेंटीमीटर सड़क नहीं बना पूरे राज्य में 1.5 साल तक में। इसलिए सिंचाई के मामले में क्या किया इन्होंने? पिछली योजनाओं को रोकने का काम किया। महिलाओं के सवाल पर 1 रुपए में जो रजिस्ट्री का सवाल था, रजिस्ट्री करने का अधिकार मिला था, उसको भी खत्म करने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस आयोजन में हॉर्स ट्रेडिंग मामले को उठाया गया, क्या है ये पूरा मामला? 2016 में राज्यसभा चुनाव के दौरान 2 सीटों के लिए मतदान होना था और इन 2 सीटों पर 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। और बात करें तो इन 3 प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी थे वसंत सोरेन, जो अभी दुमका से विधायक हैं, हेमंत सोरेन के भाई हैं। उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 प्रत्याशी थे, मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार। इन 2 प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए रघुवर दास और
तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता और मुख्यमंत्री के तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार, इन 3 लोगों पर मामला दर्ज कराया गया था। और मामला था कि तत्कालीन बड़कागांव विधायिका निर्मला देवी पर भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव डाला जा रहा है और इसके लिए आर्थिक रूप से प्रलोभन और बाकी तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही है। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक पीडी जारी की थी। उस पीडी में तत्कालीन एडीजी और योगेंद्र साहु, निर्मला देवी के पति, जो कि उस समय कह सकते हैं पुलिस से भागे फिर रहे थे, अपने ऊपर जो मामले उनके ऊपर चल रहे थे उसकी वजह से, उनके बीच की बातचीत की एक सीडी जारी की थी। और उस सीडी में निर्मला देवी का मतदान कराने के लिए योगेंद्र साहु पर दबाव डाला जा रहा था। ये तमाम तरह के हुए थे मामले और उसके बाद इस मामले को चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया गया था और इसके ऊपर जगन्नाथपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। ये तमाम मामले चले आ रहे थे। अब यह मामला फिर से वापस निकला है जब पुराने चल रहे मामलों में एक नया पीसी एक्ट जोड़ा गया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार निरोधी एक्ट जोड़ा गया है। और इसमें एडीजी अनुराग गुप्ता और मुख्यमंत्री के तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार को प्राथमिकी और रघुवर दास तत्कालीन मुख्यमंत्री को अप्राथमिकी अभियुक्त बताया गया है। दीपक प्रकाश का यहाँ कहना है कि चूंकि पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तब लगता है जब क्राइम कमिटेड हो चुका होता है। यहाँ पर आरोप है कि निर्मला देवी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, उन्हें घूस देने की, रिश्वत देने की कोशिश की गई। लेकिन निर्मला देवी जब वोट डालने गई थी तो उन्होंने अपना वोट कांग्रेस के पर्यवेक्षक को और तमाम वहां पर जो वोटिंग रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें दिखाकर वसंत सोरेन को डाला था। तो क्राइम कमिटेड हुआ नहीं है और ऐसे में पीसी एक्ट लगाया नहीं जा सकता। यह कहीं ना कहीं विद्वेष की भावना से और राजनीतिक शत्रुता की भावना से इस धारा को जोड़ा गया है। यह जिल्द फिर से चिराग से वापस निकला है और जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने इस मामले में पीसी एक्ट को जोड़ने की कोशिश की है, उसी की यह प्रतिक्रिया है। और चूंकि रघुवर दास इससे सीधे लिप्त नजर आ रहे हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर, तो यह मामला थोड़ा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। नियाज जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कुंदन जी विपक्ष ने सत्ता पक्ष के ऊपर ये आरोप लगाया है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष है जो सत्ता पक्ष के सामने आई है, ये आरोप गलत है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाना, क्या राज्य में इस मुद्दे को लेकर के कोई नई राजनीतिक दांव खेली जा सकती है या फिर वहां का राजनीतिक माहौल कुछ अलग हो सकता है? देखिए, आपके इस सवाल के जवाब के पहले थोड़ी सी एक बात और जोड़ दूं इसमें नियाज, कि झारखंड को कहा जाता है कि दिस इज द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, राजनीति की प्रयोगशाला माना जाता रहा है। एक ऐसा भी बताया था कि मधु कोड़ा जैसे निर्दलीय विधायक को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था और साथ में कैबिनेट में अधिकतर मंत्री निर्दलीय कोटे से जीत कर आए हुए थे। वो चाहे आप एका की बात कर लें या फिर आप कमलेश सिंह की बात कर लें, भानु प्रताप शाही की बात करते हैं। राज्यसभा चुनाव का इतिहास भी झारखंड में बहुत ही दागदार रहा है। एक वक्त ऐसा भी था कि एक निर्दलीय प्रत्याशी की गाड़ी से रांची के बाहरी इलाके में करोड़ों रुपए की अवैध रकम बरामद हुई थी और उसका संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने उस राज्यसभा चुनाव को ही रद्द कर दिया था, उसे आगे मुलतवी कर दिया था। तो इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं। अब तत्कालीन जो मामला था जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार जीत कर राज्यसभा पहुंचे थे, बसंत सोरेन चुनाव हार चुके थे, ऐसे में आप कह सकते हैं कि वह मामला बसंत सोरेन के हार की वह टीस शायद अभी तक जेएमएम को साल रही है और उसी का यह पॉलिटिकल आप कह सकते हैं एक एक्सपेंशन है जो अभी देखने को मिल रहा है। अब जिस तरीके से इसमें पीसी एक्ट जोड़ा गया है, रघुवर दास को अप्राथमिकी अभियुक्त और अजय कुमार और अनुराग गुप्ता को प्राथमिकी अभियुक्त उसमें शामिल के तौर पर शामिल किया गया है, इन मामलों को देखते हुए अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं राजनीति इस पर गर्म होगी। और दूसरी बात आपको बता दूं
अब राज्य धीरे धीरे कोरोना से बाहर निकल रहा है। जी। 30 तारीख को नरेंद्र मोदी की दूसरी सालगिरह समाप्त हो रही है, पार्ट 2 की, दूसरे चरण की। तो अब इन तमाम मुद्दों पर धीरे धीरे राजनीति जो है गर्म होगी और तलवारें खींचनी शुरू हो चुकी है, उसकी भूमिका बन चुकी है। अब देखना अहम यह है कि अब रघुवर दास ने भी जिस तरीके से तमाम अफसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हुए कहा है कि वक्त बदलेगा और ऐसा नहीं है कि 2024 के बाद राज्य में मौजूदा सरकार का ही शासन होगा। तमाम अफसरों को चिन्हित किया जा रहा है, तो ये तमाम बातें अब निकल रही हैं। अब अफसरों को इस पर निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरीके से एडीजी अनुराग गुप्ता के ऊपर मौजूदा सरकार ने कई तरह के लांछन, कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, अभी तक वो निलंबन प्रक्रिया से जूझ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि राजनीतिक और ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में आने वाला समय थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नियाज जी बिल्कुल कुंदन जी, जैसा कि आपने कहा कि अब कोरोना का दौर अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है और इसके बाद एक तरीके से चुनावी रणनीति कह सकते हैं कि राजनीतिक रणनीति जो है वो तैयार करने के लिए विपक्ष शायद वो तैयार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।